सुप्रभात मित्रों। आज हम दोस्त है पाठ 8 के पहले तो कठिन शब्द लिखेंगे, फिर शब्दार्थ, फिर हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है। और श्रुतलेख के शब्द मतलब आपको इनका अभ्यास रोज करना है। रोज मम्मी बोलेगी और आप रोज लिखेंगे सारे पाठों के। ऐसा नहीं केवल इसी पाठ का। अब आपकी एग्जाम्स आने वाली है, शायद तक यहाँ 25 अक्टूबर से है, इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप कोई KG1 या क्लास 1 में नहीं है, आप है क्लास 2 में। ओके। तो है हमारे श्रुतलेख के शब्द हंग्री, प्यासा। आप श्रुत यानी सुनना, अच्छा सही सुनेंगे, सही लिखेंगे, है ना। डांट, मेंढक, उत्तर, जहरीले, घड़ियाल, घड़ियाल, सलामती, सूंड, कोमल। इतने ही हमारे श्रुतलेख के शब्द हैं। अब हम लिखेंगे शब्दार्थ। क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। खतरनाक मतलब खतरे से भरा हुआ, जैसे कि आगे अभी हमारा बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि कोरोना है। जहरीले, जो जहर से भरा हो। जहरीले क्या होता है? जो जहर से भरा हो। कुछ कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिनमें जहर होता है, ऐसा हम छोटे थे तो हमने सुना था। गुपचुप, बिना बोले हुए, जैसे कि आप कई बार कक्षा में गुपचुप बिना बोले ही बातें कर लेते हो, इशारों में अपने फ्रेंड्स से, है ना। सलामती, सुरक्षित रहने का भाव। कोरोना में घर में रहने में ही सलामती है ना। कोमल, नरम, नाजुक, मतलब फूल की पत्तियां कैसी होती है? बिल्कुल नरम नरम, नाजुक नाजुक, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट। मित्र, मित्र कौन है? जो सही समय पर सही सलाह दे और सही काम करे। दोस्त, मित्र मीन्स दोस्त। प्रश्नोत्तर। डांट मेंढक कहाँ रहते थे? डांट मेंढक झील में रहते थे। डांट मेंढक कहाँ रहते थे? डांट मेंढक झील में रहते थे। प्रश्न 2। झील में मेंढक के अलावा और कौन रहता था? झील में मेंढक के अलावा कुछ घड़ियाल भी रहते थे। झील में मेंढक के अलावा कुछ घड़ियाल भी रहते थे। घड़ियाल ने किसे देखा? घड़ियाल ने किसे देखा? घड़ियाल ने हाथी को नहाते देखा। इतना भी लिख सकते हैं, घड़ियाल ने हाथी को देखा। घड़ियाल ने किसे देखा? घड़ियाल ने हाथी को देखा। हाथी ने मेंढक को धन्यवाद क्यों कहा? हाथी ने मेंढक को धन्यवाद क्यों कहा? हाथी ने जान बचाने के लिए मेंढक को धन्यवाद दिया, क्योंकि मेंढक ने हाथी की जान बचाई थी, तो हाथी ने किसके धन्यवाद दिया? मेंढक को। हाथी ने जान बचाने के लिए मेंढक को धन्यवाद दिया। मेंढक ने घड़ियाल से क्या कहा? मेंढक ने घड़ियाल से क्या कहा? मेंढक ने कहा, खबरदार, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। मैं और मेरे साथी तुम्हें काट लेंगे और तुम मर जाओगे। मेरे दोस्त की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, है ना। ऐसा डराया था ना उसने। मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ। मेंढक ने कहा, खबरदार, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। मैं और मेरे साथी तुम्हें काट लेंगे और तुम मर जाओगे। मेरे दोस्त की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। प्रश्न 6 है।
मेंढक हाथी के आसपास क्यों खेल रहा था? मेंढक हाथी के आसपास क्यों खेल रहा था? मेंढक हाथी के आसपास इसलिए खेल रहा था क्योंकि वह हाथी से दोस्ती करना चाहता था। मेंढक हाथी के आसपास इसलिए खेल रहा था क्योंकि वह हाथी से दोस्ती करना चाहता था। आखिरी प्रश्न, प्रश्न 7, मेंढक ने हाथी की जान कैसे बचाई? मेंढक ने हाथी की जान कैसे बचाई? मेंढक घड़ियाल के सामने पहुंचा, वह उसे बहुत डराया, जिससे घड़ियाल हाथी को छोड़कर दूर चला गया। मेंढक घड़ियाल के सामने पहुंचा, वह उसे बहुत डराया, जिससे घड़ियाल हाथी को छोड़कर दूर चला गया। आपको इसमें किसने कहा यह भी, किसने किससे कहा यह भी लिखना है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेंढक किससे कहा? हाथी से। मेरे दोस्त से दूर हो जाओ, किसने कहा? मेंढक ने। किससे? घड़ियाल से। मुझे ऐसे जानवरों से डर लगता है, किसने कहा? हाथी ने। किससे? मेंढक से। अब हम दोस्त हैं मेरे प्यारे मित्र, हाथी ने मेंढक से। यह भी आपको लिखना है कॉपी में, मैं आपको पिक्स भेजूंगी। अब हम एक जनरल छोटी सी बात करते हैं। भले ही यह चैप्टर हमने कोर्स में नहीं लिया है, पर नॉलेज के लिए हमें सारे पार्ट पढ़ने चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें जाड़े की धूप, इसका पहला वाला पार्ट। इसमें केवल ठंड में धूप कैसे लगती है उसके बारे में बताया गया। नभ के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप, हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। उन्होंने कहा है कि नभ के राजभवन से, आकाश के राजभवन से रवि की राज दुलारी, सूरज, रवि मतलब सूरज की धूप जो राज दुलारी धूप जो आ रही है, कितनी अच्छी लगती है हमको ये ठंड की धूप। ऐसे तो हमको धूप नहीं अच्छी लगती, पर जाड़े की मीन्स ठंड की धूप हमको कितनी अच्छी लगती है। धूप में बैठे रहो ऐसा लगता है ना। जब मैम घुमाने गार्डन में ले जाती ठंड में तो बहुत अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, सुबह सुबह ऊपर रहती है फिर नीचे आती है, फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी दो। फिर धूप की सवारी कहाँ? ऊपर से नीचे आ जाती है। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप, ठंड के दिनों में खूब सारे फूल आते हैं, अच्छा लगता है ना देखने में। हंसती है और मुस्काती है, भरती है किलकारी धूप, बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लग रहा है कितना हंस रही है, कितनी किलकारी भर रही है। बहुत मजा आता है ठंड में धूप में बैठने में, है ना। तो केवल पढ़ने के लिए आप ये कविता पढ़ें, कुछ याद भी करें। हम कुछ भी नया पढ़ते हैं, कुछ भी सुनते हैं तो हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो रोज कुछ न कुछ नया सीखिए, नया करिए, आपको अच्छा लगेगा, है ना। बाय, टेक केयर।